हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फाइनली अतिथि शिक्षकों का आदेश आ चुका है और इन्हें रखे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए दोस्तों, ये आदेश दिया गया है 24/7/2024 का। काफ़ी लंबे समय के बाद इंतज़ार करते हुए अतिथि शिक्षकों का आदेश आ चुका है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी पहले पद प्रमोशन और ट्रांसफ़र नीति चल रही थी और उच्च पद प्रभार का कार्य भी चल रहा था। इस वजह से अतिथि शिक्षकों का आदेश नहीं आ रहा था। अब लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश निकाल दिया है। क्या है पूरी जानकारी, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे विषय। यहाँ पर लिखा हुआ है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। संदर्भ लिया गया है संचालनालय पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 4/7/2019। आगे क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध विद्यालय स्तर पर तैयार पैनल से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की कार्यवाही निम्नानुसार सुनिश्चित की जाए। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियां। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिन रिक्तियों के विरुद्ध विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है, ऐसी रिक्तियों को राज्य स्तर से GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त के अतिरिक्त अन्य कोई अतिथि शिक्षक विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो रिक्तियां दिखाई देंगी उन्हीं रिक्तियों के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही यहाँ पर दिया गया है कि शैक्षणिक सत्र 24-25 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को रखा जाए। संदर्भित पत्र की कंडिका क्रमांक 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा। कोई एक कंडिका है जो 3.1.2 है, उसमें कोई चीज़ लिखी हुई है, उसके अंतर्गत इन अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा। आगे क्या कहा गया है कि जो महत्वपूर्ण बात है वो हम आपको बता देते हैं। चूँकि ये लगभग 3 पेजों का है, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए और महत्वपूर्ण बात को देख लेते हैं कि इसमें डेटें क्या दी गई है दोस्तों, और आगे क्या जानकारी है और क्या करना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, वैसे पढ़ना तो सभी कुछ पड़ेगा क्योंकि ये नया है। इस प्रकार से नया लेटर जारी किया गया है। पहले जैसी ज्वाइनिंग होती थी वैसी नहीं है। चलिए इसके आगे हम ये समझ लेते हैं। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट है, केवल उसी पैनल में ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे। विगत सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है, उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन ID पर ज्वाइनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर निर्धारित समय अवधि में संबंधित विद्यालय में ज्वाइनिंग दर्ज की कार्यवाही की जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रक्रिया इन्होंने चेंज कर दी है कि ये बोला गया कि अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट है, केवल उसी पैनल में ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे। और क्या कहा गया है कि अब जो शिक्षक है, वो अतिथि शिक्षक है, वो स्वयं ही GFMS पोर्टल पर अपनी ज्वाइनिंग दर्ज करेगा। अपने ही लॉगिन ID से आपको उसमें ज्वाइनिंग दर्ज करानी है। अपनी लॉगिन ID को ओपन करना है और उसमें आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे आपको उसमें ज्वाइनिंग करनी है। फिर आपको उसमें ज्वाइनिंग करनी होगी तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पे पक्की हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, अतिथि शिक्षक ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक के साथ, फिर उसमें आपको एक पत्रक मिलेगा, है ना। अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः ज्वाइन किए गए विद्यालय में दिनांक 7/8/2024 तक दी जाएगी। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थिति नहीं देने पर संबंधित का ज्वाइनिंग पत्र आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब आपको ज्वाइनिंग पत्र दिया जा रहा है। जब आप उसमें ज्वाइनिंग कर लेंगे तो आपको उसका एक प्रिंट निकालना है और वो लेकर आपको अपने विद्यालय में जाना जहाँ पे आप अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। अगर आप 7-8 तारीख तक
तक उसमें आदेश को नहीं ले जाते, उस स्कूल में जमा नहीं करते हैं, तो आपका जो आदेश है स्वतः ही निरस्त किया जाएगा। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जब दोबारा रिक्तियां निकाली जाएंगी फिर उन रिक्तियों में जाकर के आपको आवेदन करना होगा, हेतु होने वाली नवीन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे, मतलब एक स्कूल में रखा जाएगा शाला प्रभारी द्वारा, तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को दे देंगे। मतलब कि जो शाला प्रभारी है वो आप ज्वाइनिंग लेटर देंगे अतिथि शिक्षकों के लिए कि आपको यहाँ पर ज्वाइन किया गया है। अतिथि शिक्षक शाला प्रभारी द्वारा शील एवं हस्ताक्षरित ज्वाइनिंग पत्रक की प्रति को GFMS पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। मतलब अतिथि शिक्षक फिर क्या करेंगे, अपने ही लॉगिन ID पर उसको अपलोड कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर समय दिया गया, तब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी क्या दी गई है, समय सारणी दी गई है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन होगा 30/7/2024। अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना एवं शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की छायाप्रति को पोर्टल पर अपलोड करना है 1/8 से 7/8 तक। मतलब 30 तारीख को उसमें जो जानकारी है वो आपकी रिक्तियां हैं वो दिखाई देने लगेंगी, और फिर 1 तारीख को आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग ले लेनी है और उसका प्रिंट निकाल करके अपने शाला प्रभारी को देना है। और शाला प्रभारी जब आपके उसमें सील सिग्नेचर कर देगा फिर आपको अपलोड करना है 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में। शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वाइन किए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना 1/7 से 7/8 तक। मतलब कि 1/8 से 7/8 तक आपको ये काम कर लेना है। 1 से लेकर 7 के बीच में आपको ये सारी जो भी जानकारी इसमें दी गई है दोस्तों ये कंप्लीट कर लेना है, तभी आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी। अगर आप इतनी तारीख के बीच में नहीं करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग वहाँ से स्वतः समाप्त हो जाएगी जिस विद्यालय में आप काम करते थे। फिर इस 7 तारीख के बाद से जो नए अतिथि शिक्षक होंगे उनके लिए आदेश निकाला जाएगा, वहाँ रिक्तियाँ शो की जाएंगी, फिर वहाँ पर आपको आवेदन करना होगा। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बार इन्होंने ये प्रक्रिया बदल दी है। देखिए आगे क्या लिखा है, इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यालय जहां नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए अनुपलब्ध हैं, ऐसे विद्यालयों हेतु रिक्त अपडेशन हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि जो परमानेंट टीचर तो हैं, नियमित शिक्षक तो हैं, परंतु वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो उनकी जगह खाली रहेगी। इसके लिए संकुल प्राचार्य को क्या करना होगा ये बताया गया है। संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने का कारण एवं आदेश की प्रति अपलोड करते हुए रिक्वेस्ट दर्ज करना होगा कि हमें यहाँ पे अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है। तो 1 से लेकर 4 के बीच में ये उनको काम करना है। संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत संचालनालय स्तर में अनुमोदन की कार्यवाही होगी जो 5 से 6 के बीच में होगी। अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की छायाप्रति को पोर्टल पर अपलोड करेंगे। फिर वो होने के बाद ये 6 से लेकर 7 के बीच में जो अतिथि शिक्षक वहाँ काम कर रहा है उसको ये काम करना है। शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वाइन किए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण कर देंगे, फिर ये उसको अपलोड करना है। प्रथमतः पूर्व से नियमानुसार कार्यरत अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद शेष रिक्तियों के लिए स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन एवं उपरांत आवंटित विद्यालय में ज्वाइनिंग कर सकेंगे। मतलब ये जब जो पहले से अतिथि शिक्षक काम करे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नए अतिथि शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। अन्य सामान्य निर्देश दिए गए हैं। अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था उपलब्ध मानव संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करते हुए एवं आवश्यक बजट उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक का आदेश एवं सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। शाला प्रभारी कार्यरत अतिथि शिक्षक की विद्यालय में मासिक उपस्थिति माह के अंतिम दिवस संकुल प्राचार्य कार्यालय में जमा करेंगे। संकुल प्राचार्य विद्यालय में अतिथि शिक्षक की मासिक उपस्थिति के आधार पर आगामी माह के प्रथम 2 दिवसों में अतिथि शिक्षकों के मानदेय जनरेट कर
विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। विकास खंड शिक्षा अधिकारी प्रति माह की 7 तारीख तक अनिवार्यतः अतिथि शिक्षकों के मानदेय देयकों का परीक्षण कर भुगतान किया जाएगा। विकास खंड शिक्षा अधिकारी अतिथि शिक्षकों को किए गए मानदेय भुगतान की गई जानकारी की प्रविष्टि GFMS पोर्टल पर 10 तारीख तक अनिवार्यतः करेंगे। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अतिथि शिक्षकों का आदेश आ चुका है। अब नए अतिथि शिक्षकों का आदेश भी इस तारीख के बाद जल्द ही आ जाएगा और जहाँ पे जगह खाली होगी वहाँ GFMS पोर्टल पर वो रिक्तियाँ दिखाई देने लगेंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस कार्रवाई को पूरा कर लेना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, और नहीं आया है तो इसके लिए आप मुझे कमेंट्स करिए। जो भी समस्या होगी, जो भी परेशानी होगी, उसको मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा आपके लिए। और ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी अपडेट्स को पाने के लिए देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।